4-4 फीट कचरा है। इससे पहले भी असेंबली में कई बार बात की, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकलता। सिंध सॉलिड भी कौन से सिस्टम के बीच में फंसी हुई है, तो उसको भी देखा जाए। और सबसे अहम मसला जो है इल्लीगल तामीरात। हमने देखा, मैंने एक रिपोर्ट मैंने देखी पिछले 5 साल की कि 1 लाख तामीरात हुई है शहर के अंदर, जिसमें से 15,000 अप्रूव हैं और लीगल हैं, बाकी 85,000 आर अनलीगल अनअप्रूव। वो 85,000 बिल्डिंग्स बन कैसे गई शहर में? पंजाब हुकूमत इंटर्नशिप और एक स्टार्टअप कल्चर को फरोग दे रही है। मैं भी सुबह हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब की तरह नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम किया जाए ताकि वो अपने बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकें। जिस तरह पंजाब में हमने देखा हजारों नौजवानों को बिला सूद कर्ज दिया, तो क्यों नहीं हुकूमत सिंध सूबा सिंध के नौजवानों को कर्ज दे। हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर रोजगार पैदा करने होंगे। जनाब स्पीकर, हम देखते हैं इंडस्ट्रियल जोन में नौजवानों के लिए मुख्तस कोटा कर दिया जाए ताकि सूबा सिंध का नौजवान जो पढ़ा लिखा डिग्रियां लेके घूम रहा है वो वहां पर जॉब हासिल कर सके। कानून साजी आर्टिकल 140A के तहत की जाए, जिसमें बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाए और निचली सतह तक उनको मुंतकिल किया जाए। सिटी कौंसिल, टाउन कौंसिल और यूनियन कौंसिल तक इख्तियारात का मुंतकिली होगा तो शहर बेहतर होगा, सूबा बेहतर होगा। उसके अलावा तरक्की मुमकिन नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, हम देखते हैं लियाकताबाद मेन शहर पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। वो रोड जहाँ से आए चंडीगढ़ रोड, सदर और आप जहांगीर रोड से जब आगे आते हैं, एक पैच पे फ्रूट मार्केट बन चुकी है। वो कई बार हटाई गई, इंक्रूजमेंट पे ऑपरेशन होते हैं लेकिन वो वापस लग जाती है। उसका मुस्तकिल हल निकाला जाए। पूरा शहर इंक्रूजमेंट की जद में आ चुका है, तो कब ऑपरेशन होगा? लोग खड़े रहते हैं कई कतारों, 20-20 मिनट के सफर 2-2 घंटे में तय हो रहे हैं। इसके ऊपर लाजमी कुछ काम किए जाए। और इसके अलावा इलीगल चार्ज पार्किंग के ऊपर इससे पहले भी कई बार आवाम में आवाज उठा चुका हूँ। सीनियर मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, वो कहते हैं इलीगल चार्ज पार्किंग खत्म कर दी। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो कह रहे हैं जून के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। और पूरे शहर में इलीगल चार्ज पार्किंग हो रही है। जो सरकारी रेट है 10 रुपए 20 रुपए, उसकी जद में मैं देख रहा हूँ 50 या 100 रुपए गाड़ियों से चार्ज किया जा रहा है। रमजान के महीने में तो ये माफिया बेलगाम हो जाता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अली बस्ती और कश्मीरी मोहल्ला है जो हर बार बरसाती, जब भी बरसात आती है तो जहमत बन जाती है। इधर इनके घर पानी में डूब जाते हैं। तो अली बस्ती और कश्मीरी मोहल्ले के लिए कोई सीवरेज का सिस्टम या फिर ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई स्कीम रखी जाए ताकि वहाँ के लोग मुस्तफीज हो सकें। और इसके अलावा लियाकताबाद की अगर मैं बात करूँ, पानी का एक बड़ा मसला है मेरे हल्के के अंदर। जब गर्मियाँ आती हैं तो मेरे हल्के के लोग पानी से बड़े परेशान रहते हैं और वो टैंकर माफिया के हाथों रुलते हैं। जनाब स्पीकर, मेरा हल्का लियाकताबाद 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक V1 एरिया, B एरिया, पूरा हल्का मेरा सीवरेज के पानी से डूबा हुआ है। चाहे वो फिरदौस कॉलोनी हो, हसन कॉलोनी हो, पंजाबी पाड़ा हो, खालिदाबाद हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से, और सीएम साहब भी मौजूद हैं, कि मेरे हल्के के लिए स्कीम्स रखी जाएं सीवरेज की और वाटर सप्लाईज की स्कीम रखी जाएं ताकि हल्के को बेहतरी आ सके। मेरे हल्के लियाकताबाद और नाजमाबाद, गुलबहार की कई ADB स्कीम है जो कि 2025 में कंप्लीट होनी थी। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एक भी स्कीम मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हुई है। ये रही सारी स्कीम्स, तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि आवाम फैसिलिटेट हो सके। मुराद अली शाह CM साहब जो है वो पैडल खेल रहे थे, शायद उनको पता है उसके चार्जेस कितने हैं। इसी तरह मेरे हल्के में भी ग्राउंड्स ठेके पे दे दिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर। 4,000 रुपए पर आवर, 4,000 रुपए घंटा लिया जा रहा है। गरीब का बच्चा खेल भी नहीं सकता क्या ग्राउंड्स में जाकर? जनाब स्पीकर, मेरी लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी और CM साहब से कि पॉलिसीज बनाएं, चार्जेस उनके बोर्ड के ऊपर मेंशन हो। 4,000 रुपए घंटा, 3,000 रुपए पर आवर, ये नौजवान जाएगा कहाँ? फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ड्रग्स और मंशियात में लगेंगे लोग नौजवान। 17 साल में देखा मैंने हल्के में लियाकताबाद और गुलबहार के अंदर कोई एक नया स्कूल या कॉलेज नहीं बना। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस ADB स्कीम के अंदर कोई स्कूल या कॉलेज, वरना जो स्कूल जो कॉलेजेस हैं उनको रेनोवेट कर दें। मैं देख रहा हूँ 40 लाख चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ स्कूल इन सिंध। तो उसके लिए क्या हल है? हल यही है कि हमें स्कूल्स को बेहतरी करनी होगी, फर्नीचर्स डालने होंगे ताकि बच्चे आ सकें। हमारे स्कूल जो हैं सरकारी, वो भूत बंगले से ज़्यादा अगर देखा जाए तो भूत बंगले का मंजर पेश करते हैं, उसको बेहतर बनाया जाए। और जो गोश्त स्कूल हैं कई हज़ार, उसको देखा जाए।